अभी दिक्कत आ रही है, आप आगे आ जाइए, आप पीछे जाइए थोड़े से। शाबाश, ठीक है, प्रॉब्लम तो नहीं होगी तुमको। छोटा बच्चा एक और पीछे बैठा है। बेटे आप पहले ही बैठ जाइए, करिए हाइट से, इनको हाइट से बिठाओ थोड़ा। बेटे इधर आ जाओ, आगे आ जाओ। शाबाश, वेरी गुड, बहुत प्यारा बच्चा है। वाइट शर्ट आपके सम्मान में ताली बजाएंगे, ताली बजाएंगे। मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है, बच्चे कितने मैनर्स हैं, इतने इतने प्यारे मैनर्स इनके, बढ़िया, बहुत ज़्यादा। आपको देख करके आपके अच्छी मम्मी पापा अच्छी लगने लगती हैं। हमने आपकी मम्मी पापा को नहीं देखा, लेकिन आपकी अच्छाइयाँ बताती हैं आपकी मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। वेरी गुड। इसके आगे आ जाओ बेटे, वाइट शर्ट, इस ब्लैक, हाँ इसके एक विद्यार्थी के आगे आ जाओ। तुमसे नहीं कह रहे, उससे कह रहे पीछे, इस नहीं तुमसे कह रहे, इसके आगे आ जाओ, तुम्हारे पीछे जो, हाँ इस बच्चे के आगे बढ़, उसी, हाँ बस इसी, ठीक, नो प्रॉब्लम। कोई को दिक्कत आ रही हो तो यहाँ आ जाओ मेरे पास। ठीक, किसी को प्रॉब्लम आ रही है, किसी छोटे को? ठीक, अब अपन पढ़ाई करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। कल से ध्यान रखेंगे ना अपन, बहुत बढ़िया। थोड़ी सीट ऊंची करेंगे कल अपन इसको, थोड़ी 4 ईंट लगा के ऊंचा कर लेंगे इसको। इसी को इसी के नीचे नीचे रख करके, एक काम कर, हमारे कमरे से बड़ा पटल ले आओ, इसके नीचे रख दीजिए। ठीक है, जब तक पाटा आ रहा है मैं थोड़ा ऊंचा हो जाऊंगा, तो आप मेरे को अच्छे से दिखाई देंगे। जो उधर आ रहे हैं पीछे, इधर सामने बैठिए आप। अभी भी एक दो बच्चों को दिक्कत आ रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ। हाँ बेटे तुम उठ के आगे आ जाओ, सबसे पीछे वाला, तेरे से कह रहे, हाँ बेटे। अच्छा, कोई बात नहीं, किसी का भतीजा हो, हमारे सारे भतीजे हैं। इधर 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 आगे आ जाओ, आगे आ भी जाओ। ठीक है बच्चों, बच्चियों में सिस्टमेटिक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। ठीक, वेरी गुड, आप इधर आ जाओ, हाँ ऐसे बैठो, ऐसे, शाबाश, इधर आ जाओ, ठीक, इधर आ जाओ मेरे पास, ठीक, लाओ आए, अरे भैया, लगाओ उसको, थोड़ा ऊंचा हो जाएगा। लाओ, लाओ, फटाफट लगाओ इसको, एक और लगाओ। आ रही व्यवस्था, कोई नहीं, पटा आ रही है, थोड़ा ऊंचा। एक डब्बा उठाओ, नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, अब जाओ, बहुत हो गया। आई गुड, बहुत बढ़िया,
बहुत सुंदर, वाह वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हेलो 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 हेलो। इतनी देर में आपने कुछ सीखा? कौन बताएगा आपने क्या सीखा है? ओनली हैंड्स अप, ओनली हैंड्स अप। चलिए, एक इस साइड से पूछते हैं, एक इस साइड से पूछते हैं। हैंड्स अप वाइट साइड, येलो नहीं वाइट। ओके, बताइए क्या क्या सीखा इतनी देर में आपने? मैनेजमेंट। क्या मैनेजमेंट? हाँ हाँ बोलो, शाबाश। आप बताइए, हैंड्स अप किया जिन्होंने, हाथ सामने करो, हाथ। बताइए बताइए, कोई नहीं, ट्राई कीजिए, अपनी तो यही पढ़ाई है। हाँ भाई, है पैसेंस। चलो, एक पैसेंस सीख लिया, बहुत बढ़िया। और कुछ और आगे बोलो बेटे। इस तरफ से भी एक हिंदू है। जिनवाणी का विनय। जिनवाणी नाभि से नीचे नहीं होनी चाहिए। हम ऊपर आ गए तो जिनवाणी नीचे हो रही थी, तो हमने फौरन प्लास्टिक का डब्बा रखा। लेकिन भैया जी ने कहा प्लास्टिक का डब्बा इस लायक थोड़ी होता है, कहाँ सिंहासन भगवान का। तो इन्होंने लकड़ी की चौकी ले आए, तो एक सीखने को मिल गया। बैठ जाइए। और कोई बताएगा ये विद्यार्थियों में से? एक बोलो बेटे, येलो शर्ट है? नहीं, अभी इस प्रसंग में क्या सीखा अपन ने? बोलो बेटे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। फेस टू फेस कांटेक्ट रहना चाहिए, इसलिए हम थोड़ा ऊपर हो गए, बच्चों को भी सेट कर लिया। हमेशा ये अरेंजमेंट सीख गए। ये दूसरी शिक्षा हो गई। तीसरी शिक्षा मैं ही बताता हूँ, टाइम खराब हो जाएगा इसलिए। तीसरी शिक्षा ये है कि तुम भी अच्छे से बैठ जाओ, हम भी अच्छे से बैठ जाएं, निराकुल होकर के पढ़ाई शुरू करेंगे, निराकुल होकर के अपन काम करेंगे, निराकुल होकर के सोएंगे। कई बार देखा है आपने, चाहे जैसे बिस्तर बिछा लिए, अब सोते समय तकलीफ हो रही है, अरे यार कौन उठे। तो निराकुल होकर सो, निराकुल होकर के उठो, निराकुल होकर के भोजन करो। ऐसे नहीं मोबाइल चलाते जा रहे हो खाते जा रहे हो, पिक्चर देखते जा रहे हो खाते जा रहे हो, उसने उसको घूसा, तू रोटी खा रहे हैं, कर रहा है। आपने देखा जो लोग पिक्चर देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, और भोजन करते समय ढंग से थोड़ी करते हैं, उनका मुंह का कौन मुंह आउट हो गया, फिर आज को हमें नहीं खाना। समझ में आ गया? चलिए अब अपन शुरू करते हैं अपनी मंगलाचरण। मंगलाचरण, आंखें बंद होंगी, हाथ बिल्कुल अच्छे से जोड़ेंगे। नमो अरिहंताणं बस 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 बस, मैंने समय बचाया है, बाकी आप जरूर बोलिए सुपंचरण वो यारो, लेकिन मैंने अपना समय बचाया है। अपने लेट हो गई ना, बहुत लेट हो गई अपन, अब 30 मिनट बचे अपने पास, तो अपन पढ़ाई शुरू करते हैं। कल अपन ने मिथ्यात्व मैनेजमेंट सीखा था। मैं आपसे पूछकर समय खराब नहीं करना चाहता, नहीं तो पूछता आपसे, मैं बताऊंगा, यदि गलती हो तो आप सही कर देना। मैं बताता हूँ, यदि गलत होगा तो आपको सही करना है, ठीक? मिथ्यात्व का मतलब है सीधी मान्यता, उल्टी मान्यता। अच्छा अच्छा, ओ मैं भूल गया, मैं ही भूल गया, बताओ, मैंने कल पढ़ा है, मैं ही भूल गया। अच्छा, मिथ्यात्व माने सीधी मान्यता, अच्छा उल्टी मान्यता। मिथ्यात्व माने उल्टी मान्यता होती है। अच्छा, तो अपन ने क्या मान लिया कि हीरा तो हीरा है, यही उल्टी मान्यता है। अच्छा, हीरा को कांच मानना और कांच को हीरा मानना, ये सीधी मान्यता है। शरीर को आत्मा मानना और आत्मा को शरीर मानना, इस उल्टी मान्यता है। अच्छा, तो आपको तो सब याद हो गया। और क्या पढ़ाया था मैंने कल? है अच्छा, ग्रहित मिथ्यात्व। ग्रहित मिथ्यात्व
क्या होता है, हम किसी से सीखते हैं, गलत बातें हम किसी से सीखते हैं, तो है ग्रहित मिथ्यात्व किसे कहते हैं, हमारा प्रश्न है। ग्रहित मिथ्यात्व की परिभाषा चल रही है। ग्रहित मिथ्यात्व माने हम किसी से रॉन्ग डिसीजन सीखते हैं, रॉन्ग फेथ सीखते हैं, इसका नाम ग्रहित मिथ्यात्व है। ये गलत है कि सही है? सही है। ये सही है कि गलत है? सही है। जैसे किसी ने कहा कि खूब फरारी खाओ मोक्ष जाओ, खूब गरबा खेलो जोरदार मोक्ष जाओ। तो आप गरबा खेलने से मोक्ष जा सकते हैं क्या? पक्का? तो रात्रि भोजन करने से तो मोक्ष जा सकते हैं। अरे जा सकते हैं। अरे एक काम करो, अपन भगवान को बोल दो, भगवान यदि मेरे को पास करा दोगे ना तो एक 100 ग्राम का चांदी का छत्र चढ़ाऊंगा। तो फिर ये तो सही है ना? क्यों भाई? अपने को भगवान पास करा देंगे तो अपन भगवान को 100 ग्राम चांदी का फायदा करा देंगे। नहीं, सच्ची मान्यता है कि झूठी मान्यता है? पास होना हो तो भगवान को खुश करना कि पढ़ाई करना? बराबर। तो आप पढ़ाई करोगे कि भगवान को खुश करोगे? मैंने बहुत सारे बच्चों को, अच्छा एक बात पूछता हूँ, सही सही बोलोगे कि झूठ बोलोगे? पूछूं, आप में से कितने बच्चे हैं जो परीक्षा देने को जाते हैं तो भगवान से जरा स्पेशल रिक्वेस्ट करते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। दिल्ली तो जाते ही मंदिर, लेकिन स्पेशल रिक्वेस्ट, वेरी गुड, हैंड डाउन, हैंड डाउन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आप बहुत सही बोले, बहुत ही अच्छा। वैसे तो मैं भी ऐसे ही करता था। पता है मैंने क्या गड़बड़ की थी एक बार, बोल सुनोगे मेरी गड़बड़? मैं क्लास 6 में पढ़ता था। आप में कोई पढ़ता था क्लास 6 में? पढ़ता था, आप भी 2-4-6 लोग हो। मैं क्लास 6 में पढ़ता था। तो मेरे को क्या लगता था कि अपन तो पुण्य से पास होते हैं और पुण्य पूजा करने से होता है। तो मैं परीक्षा के दिन में पढ़ाई नहीं करता था, खूब पूजा करता था। को मैं 9-9, 10-10 बजे, 11 बजे एग्जाम, 11 बजे एग्जाम, और मैं 9:30, 10 बजे तक मंदिर में बैठ करके सन्मति संदेश की स्टोरी पढ़ता था। मैंने धर्म की कहानियां पढ़ता था, कहानियां, और पढ़ करके आता था, भोजन करके स्कूल चला जाता परीक्षा देने के लिए। पता है भगवान ने पास करा दिया मुझे। कराया कि नहीं कराया? पता है क्या हुआ? ऑल सब्जेक्ट फेल। रियली, जिनवाणी के पास में झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ऑल सब्जेक्ट फेल। एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं था, केवल संस्कृत में से 50 में से 16 नंबर आए थे। रियल कह रहा हूँ, रियल स्टोरी सुना रहा हूँ अपनी लाइफ की। उस दिन से मुझे समझ में आया भगवान पास नहीं कराते, अपना 1 साल खराब हो गया। तो मैं मंदिर तो नहीं जाना चाहिए ना आपको? जिस दिन एग्जाम देने जाना है उस दिन मंदिर तो नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए, रिक्वेस्ट करने जाना चाहिए कि थोड़ा मेरा पेपर का ध्यान रखना। थोड़े बड़े हो जाए तो थोड़ा बिजनेस का ध्यान रखना है भगवान। नहीं नहीं, तो शादी हो जाए तो फिर एक ध्यान रखना है भगवान मेरी बीवी कहाँ, ध्यान रखना। भगवान से कुछ मांगना चाहिए? भगवान से कुछ मांगना चाहिए? सम्यक दर्शन का एक अंग है निकांचित, मांगना नहीं। सम्यक दर्शन का एक अंग है, सम्यक दृष्टि का एक अंग है। क्या भगवान से वो कुछ भी मांगता नहीं है? धर्म में शंका करता है क्या? धर्म में शंका नहीं करता। क्या पता अपना धर्म सही है कि नहीं? डाउट। हाँ, कल डाउट बोला था ना, डाउट। डाउट को हिंदी में क्या बोलते हैं? संशय को हिंदी में क्या बोलते हैं? अच्छा, संशय को हिंदी में तो संशय ही बोलते हैं। डाउट किसको बोलते हैं? अच्छा, ये कोई बोलेगा संशय कैसे होता है? कौन बोलेगा? एक करके एग्जाम्पल देना है आपको। वेल वेल, वेल डन, वेरी गुड। ए हाँ, इतने नीचे हाथ क्यों कर रहे? थोड़ा अच्छा से करो। वेरी गुड, कम ऑन, बताइए संशय का एग्जाम्पल। ये तो एग्जाम्पल हो गया, थोड़ा कहीं घटा के बताओ। हाँ, अप्लाई करके कौन बोलेगा? फिर चाहिए कोई बात, अप्लाई करके। हाँ, अप्लाई, वेरी गुड बेटे, ट्राई वेल। जैसे कि ये मानना कि मैं 11 साल का हूँ या 12 साल का हूँ, ये नहीं, सॉरी, ये
वेरी गुड वेरी गुड, 10 मार्क्स 10 मार्क्स 10 मार्क्स। हाँ नंबर बोलो बेटे अपना, रोल नंबर 820, 820। 820। ओ माय गॉड, 822, ओ 822, गुड। चलो रेडी। तो फिर ये हो गया डाउट, मैं आत्मा हूँ कि शरीर हूँ, पता नहीं है, कभी लगता है मैं आत्मा हूँ, कभी लगता है मैं शरीर हूँ। तो एक क्या कहलाएगा, डाउट, एक कहलाएगा संशय। तो अपने में शंका करना कि नहीं करना? फिर से पूछता हूँ, तुम आत्मा ही हो? पक्का? तुम्हारी मम्मी है कि नहीं घर पे? नहीं, आत्मा है। अच्छा, तुम्हारे पापा है कि नहीं घर में? नहीं है, क्या गजब है। आहा तो ठीक, मैं आत्मा ही हूँ। लड़का हूँ कि लड़की हूँ? अच्छा, बड़े हो जाओगे तो आप आदमी बन जाओगे कि औरत बन जाओगे? अच्छा, मोक्ष में चले जाएंगे तो अपन भगवान बन जाएंगे। अपन मोक्ष जाएंगे तो अपन भगवान बन जाएंगे कि नहीं? कितने लोगों ने बोला यस यस? हाथ खड़े करो, यस वाले हाथ खड़े करो। अपन मोक्ष जाएंगे तो भगवान बन जाएंगे। कितने लोगों ने हाथ खड़ा करो? 1 2 3 4 5 5। इधर 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 साइड से कितने, बोलो ना। किस किस ने हाथ किया बोलो ना। अरे हाथ डाउन क्यों कर लिया? अब झूठ भी बोलोगे भी। हाथ कौन कौन ने खड़ा किया जल्दी बोलो। अरे हाथ खड़े किए 4 5, अभी तुम लोगों ने हाथ तो खड़े किए 4 5 ने। हाँ बोल रहे थे, अरे संशय में पड़ गए। जिन्होंने हाँ बोला है उनके -5 मार्क्स, क्योंकि हम भगवान नहीं बन जाएंगे, भगवान कहलाएंगे। रहेंगे तो हम आत्मा, कहलाएंगे भगवान, कहलाएंगे भगवान, और रहेंगे आत्मा। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा ही हूँ। ऐसे क्यों बैठे हो? कीड़ा देख रहे हो क्या? हमको देखो ना, मैं कीड़ा से ज्यादा सुंदर हूँ। चलिए वापस आ जाइए। तो अभी ये तो अपन ने कल पढ़ा था ना। तो निसंकित और निकांक्षित 2 बोल दिया। निर्विचिकित्सा नाम बता दिया मैं। निर्विचिकित्सा, एक अच्छे से बैठो बेटी। ऐसे क्यों बैठी? ऐसे नहीं बैठना अपने को, बिल्कुल ऐसे बैठे तुम्हारी दुश्मन। अपन तो ऐसे बैठो बढ़िया भगवान की तरह। वेरी गुड। निर्विचिकित्सा क्या बोला हमने? क्या बोला? क्या बोला? किसी से कितना भी पाप हो जाए उस आत्मा से घृणा नहीं करना है। डेफिनेशन क्या बोली मैंने? किसी ने कितना ही पाप किया हो, मिस्टेक कर ली हो, लेकिन उससे घृणा नहीं करना, इसका नाम है निर्विचिकित्सा। कोई एग्जाम्पल याद है किसी बच्चे को जिसने स्टोरी सुनी हो, जिसने बहुत पाप किए थे, बहुत पाप किए थे, बहुत पाप किए थे, लेकिन वो मोक्ष चला गया? अंजन चोर, 10 मार्क्स। वेरी गुड वेरी गुड। नंबर बोलो, कोड नंबर बोलो अपना। 825 325। तुम तो भैया हिंदी बोलते करो। 325, हाँ 325 समझ में आ जाती है। एट है कि फैट है पता ही नहीं लगता कुछ। चलिए राइट आगे। मैंने पहला कौन सा बोला था? निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा। निशंकित, निर्विचिकित्सा में किसी से गिलानी करनी चाहिए। कौन बताएगा इसका उत्तर? निर्विचिकित्सा में गिलानी करना तो किससे करना, और नहीं करना तो किससे नहीं करना? कौन बताएगा? अब घोड़े को दौड़ाओ, अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाओ दौड़ाओ दौड़ाओ। चलिए बताइए। यस मैं आता हूँ उसके बाद। वेरी गुड, हाँ बोलो। अगर हमें गिलानी करना है तो शरीर से करें, और नहीं करना है तो किसी भी आत्मा से नहीं करें। रॉन्ग आंसर, 5 मार्क्स, रॉन्ग मार्क्स। और कोई को बोलना है कुछ? कोई को घोड़ा दौड़ाएगा उसको 20 मार्क्स मिलेंगे।
सही घोड़ा दौड़ेगा तो 20 मार्क्स। ओके ट्राई। रुक जाओ, कल पूछ चुके तुमसे। हाँ बोलो बेटे। आत्मा से घृणा नहीं करना। नहीं करना। वो घृणा किससे करना? घृणा जो गलती हुई है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आपको समझ में आया? घृणा करने लायक है पाप, मिस्टेक, गंदी बातें, गंदी हरकत, गंदे काम, इनसे तो घृणा करना, लेकिन गंदी हरकत करने वाली आत्मा से घृणा नहीं करना, क्योंकि गंदगी छूट जाती है और आत्मा गंदा होता नहीं है। कोई एग्जाम्पल दे सकते हो? जैसे हम 1 करोड़ का हीरा, डायमंड, आपको डायमंड मिलने वाला है, किसी को मिलेगा? देखो किसको मिलता है। जिसको मिल जाए उसको फोटो में देखूंगा, क्योंकि व्हाट्सएप पे घूमने वाला है पूरे इंडिया में, जिसको डायमंड पहना ही जाएगा। हाँ, तो वो डायमंड 1 करोड़ का डायमंड, तुम्हारा 1 करोड़ का डायमंड गटर में गिर जाए, गटर तो समझते हो ने? हाँ, नाली, उसमें गिर जाए तो फिर आप नहीं उठाओगे ना? उठा लोगे? गंदा। आप उठा लोगे? आप उठा लोगे? लड़कियां तो एकदम स्मार्ट हैं, आप लोग मेरे भी नहीं उठाएंगे। अच्छा सुनो, अच्छा एक काम करेंगे, अब सुनो, गटर में से उठा लेंगे और पहन लेंगे। अरे इसका मतलब ये है कि गंदगी से घृणा करते हैं, लेकिन अंगूठी से, डायमंड से घृणा करते हैं नहीं। अंगूठी की गंदगी धो के फेंक देते हैं और डायमंड पहन लेते हैं और पाप को छोड़ देते हैं, आत्मा ले लेते हैं। घृणा किससे करना? पापों से। घृणा किससे करना? घृणा किससे करना? आप में कोई स्मार्ट बच्चा है जिसको याद हो कोई सूक्ति को क्या बोलते हैं, स्लोगन क्या बोलते हैं, कोटेशन, चलो जो भी हो, क्या क्या नाम होते, फ्रेज यानी कहावत, क्या क्या बोलते हैं, सुविचार। किसी को याद आ रहा है? हाँ, थॉट, वेरी गुड, थॉट। आपको किसी को याद आ रहा है कुछ? घृणा किससे करो, नहीं करो? हाँ बोलो, बोलो बेटे। हाँ वही है। अरे नहीं बेटे, भूल गए आप। और कोई बोलिए। हाँ, आप तो बता ही देंगे। अंडर 15 होते तो पूछ लेते आपसे। आप अंडर 15 हैं। अरे आप तो अनादि अनंत हो, कहाँ अंडर 15 बोल रहे हो? हाँ चलिए, और कोई बोलेगा? बोल बेटे, जल्दी सही बताओगे तो 20 मार्क्स, नहीं तो -10। हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए। वेरी गुड, 20 मार्क्स। नंबर बोलो। 709। वेरी गुड। 852, 852। हाँ बहुत बढ़िया। घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। क्योंकि पापी से घृणा क्यों नहीं करना? कौन बोलेगा? सभी लोग एक साथ बोल सकते हैं, क्यों नहीं करना पापी से घृणा? क्यों नहीं करना? क्योंकि वो क्यों? कभी तुम गटर में से गेंद निकालते हो तो हाथ काट के नहीं फेंक देते हो, गंदा हो गया वो तो। अरे सुनो तो सही, हाथ तो काट के नहीं फेंकते, बॉल भी निकाल लाते हैं। तो हाँ, घृणा पाप से करना कि आत्मा से? वेरी गुड। पहला नंबर कौन सा बताया? मैं भूल गया। निशंक। नंबर 2 निकांक्षित। नंबर 3 निर्चिकित्सा। चौथा पढ़ाऊं कि रहने दूं? पढ़ाऊं? बोलो तो मुनिराज। कितना शांत बैठा है, तो बिल्कुल आचार्य कुनकुन जैसा लग रहा है, इसको फोटो खींचने जैसा है। वेरी गुड, वेल डन। तेरे बैठने की 10 मार्क्स, इसको 10 मार्क्स बैठने के दे दे। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलो, आगे। चौथा नंबर है अमूढ़ दृष्टि। नाम बोलिए। चौथा नाम अमूढ़ का मतलब समझते हैं? आम मने नहीं, मूढ़ मने मूर्ख। सम्यक दृष्टि मूर्ख नहीं होता।
अमूढ़ दृष्टि का मतलब क्या बोला? आ मने नहीं, मूढ़ मने मूर्ख, आ मने नहीं, मूढ़ मने क्या मतलब निकला? सम्यक दृष्टि मूर्ख नहीं होता, मूर्ख नहीं होता। तो मूर्ख कैसे होते पता है? मूर्ख कैसे होते? ऐसे नहीं बेटा, ऐसे बेटा, ऐसे बढ़िया। तुम सोचने लगे, मुझे देखो, मूर्ख कैसे होते सुनोगे? मूर्ख कैसे होते? पहले स्टोरी सुनाऊं छोटी सी, सुनाऊं? एक मेहमान आते हैं ना घर में, मेहमान गेस्ट आते हैं, गेस्ट। तो उन्होंने कहा कि जाओ बाजार से पान लाओ। तो नौकर फौरन दौड़ता हुआ गया और पान लेके आ गया। और जो मेहमान बैठे थे उनको अखबार के कागज में से निकाल करके, लो पान खा लो। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं करते, जब भी मेहमान के सामने कोई चीज लाते थे तो प्लेट में लाते हैं, बाजार से कोई चीज लाके ऐसे सीधे नहीं देते, प्लेट में लाके दिया करो जब भी कोई चीज मंगाए तो ओके सॉरी, चलो गई। अब चलने लगे, वो जाने लगे, मेहमान जाने लगे, तो वो अपनी सैंडल भूल गई। वो अपनी सैंडल भूल गए। तो उन्होंने कहा अरे जरा सैंडल लाना रामू, रामू जल्दी सैंडल लाओ। तो वो सैंडल उठा करके किचन में ले गए और वहाँ चांदी की एक प्लेट थी बहुत बढ़िया, 50,000 की, 50,000 की, और उसमें डेकोरेट करके बिल्कुल। और फिर लीजिए। स्टोरी समझ में आ गई आपको? क्या मतलब निकला? जो कॉमन सेंस नहीं समझते, समझ गए? कॉमन सेंस नहीं समझते, लकीर के फकीर होते हैं और जैसा बोलते हैं वैसा ही करते हैं। 3 बातें बोली, लकीर के फकीर होते हैं, कॉमन सेंस नहीं होता, और तीसरी बात पहला कॉमन सेंस नहीं है, सेकंड लकीर के फकीर होते हैं, और तीसरा क्या? अभी दूसरी कहानी सुनाता हूँ छोटी सी। आपकी मम्मी ने भी बोला होगा आपको, कभी आपको मम्मी ने कहा जाओ पानी भर के लाओ, सब्जी लेके आओ, तो आपने पूछा हो लो मैं पानी भर के ले आया, कहाँ रख दूं? तो मम्मी थोड़ा गुस्से में होती तो मेरी छाती पे रख दो, मेरे सिर पे रख दो। तो फिर आप क्या करते हो? सब्जी का ठेला मम्मी की रखते हो? रखते हो क्या कोई? बोलो नहीं रखते। इसका मतलब कॉमन सेंस होना चाहिए। अब तो समझ गया? अभी ध्यान से सुनना, पाप करने वाले को पापी कहते हैं, पाप करने वाले को पापी कहते हैं। तो अपने को मान लेना चाहिए कि पाप करने वाला पापी है। राग करने वाले को रागी कहते हैं, बहुत बुरा कहते तो हैं, लेकिन मानना चाहिए कि आत्मा पापी हो गया। बस एक कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है। आपको तो कहा जाएगा आप अशुद्ध हो, अभी तो कहा जाएगा तुम लड़का हो, लेकिन तुम्हें अंदर अंदर क्या मानना है? मैं लड़का नहीं हूं। अच्छा क्यों? अभी आप घर जाओगे और आपकी मम्मी डैडी बोलेंगे बेटे इधर आओ, तो आप नहीं सुनोगे ना? सुनेंगे। क्यों सुनेंगे? क्योंकि ये तो जनरल नॉलेज कॉमन सेंस की बात है। वो मुझे शरीर की तरफ से बेटा कहते हैं और मैं अपने को आत्मा की तरफ से मानता हूं। इट इज करेक्ट और रॉन्ग? इट इज करेक्ट और रॉन्ग? अभी हम आपको लड़का या लड़की कह के बुलाएंगे तो आप ये थोड़ी बोलोगे मैं आत्मा हूं, तो आप अपना नंबर बताओगे, आप लड़का लड़की बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलोगे। तो इसका मतलब कॉमन सेंस रखते हैं, वो मूड होते नहीं है। जो जहां अभी देखो, आपको पता है आपके कितने नाम होते हैं? आपके कितने नाम होते हैं बता सकते हो? 2। कौन कौन से? एक स्कूल का नाम, एक घर का नाम। लेकिन आप खड़े हो जाइए, मैं आपको भी बता दूं कितने सारे नाम होते हैं आपके। सुनना ध्यान से, डरना नहीं हो, बहुत मजेदार बात बताऊंगा। आपका एक नाम तो है स्कूल का, एक घर का, 2। अभी तीसरा नाम है आप स्टूडेंट हो, अभी ये भी कह रहे स्टूडेंट। अब आपका एक चौथा नाम है आप श्रोता हो, सुन रहे हो ना, श्रोता हो।
5वां नाम, अभी आप बीमार हो जाओ, अरे पेशेंट है, रोगी है। आप ट्रेवल करो ट्रेन में तो आपको बोलेंगे आप यात्री हो। अच्छा, आप इंडियन हो, कितने सारे नाम हो जाते हैं। तो फिर आप अपने को कितना मान लेते हो, 10 कि 1? जो कहते हैं वही मान लेते हो या 1 मानते हो अपने को? जो कहते हैं वही मान लेते हो कि 1 ही मानते हो? बैठ जाइए, साफ बात। ओके, 4 हो गए। मूड नहीं होता, कोई कहता है नहाने से मोक्ष हो जाता है, गंगा नदी में नहा लो तो मोक्ष हो जाता है, तो अपन मान लेंगे क्या? अरे बहुत सुंदर बात है। जब तुम छोटे थे ना तो तुम्हारी मम्मी तुमको क्या बोलती थी पता है सबको? मैं बताऊं क्या बोलती थी? जब तुम नहा लेते थे ना, राजा बेटा। तो आप राजा बन गए कि नहीं बन गए? आपको मिला कि नहीं मिला क्राउन? ये तो मम्मी से पूछना आप, मेरे को आपने इतनी बार राजा बनाया और क्राउन तो है ही नहीं मेरा। आपको बोलते कि नहीं बोलते, रानी बिटिया जल्दी से खा लो। आपको पता है बहुत सुंदर बात, जब आप नहा धो लेते ना, सब अच्छा काम करते, तब राजा बेटा नहीं बोलती मम्मी। जब आपका सेवड़ा बरसता, सेवड़ा समझते, आंखों में कीचड़ लगता है और ठंडों में आप नहाते नहीं हो, 9 बज गई 8 बज गई, मम्मी बोलती आजा बेटा, राजा बेटा, और नहा धो के तैयार हो गए तब नहीं बोलती राजा बेटा। देखा है आपने? नहीं देखा? तो आप क्या मानते हो, नहाने के पहले राजा बेटा मानते हो कि नहाने के बाद? अब सुन के खुश तो हो जाते हो लेकिन मानते नहीं। बराबर समझ में आ गया? कोई आपको बोले कि ऊपर से कूद जाओ तो मोक्ष चले जाओगे, तो कूद जाओगे? ओके, रेडी? इतनी 4 आपको याद हो गए पॉइंट? 4 याद हो गए? आज का कोर्स में 4 बहुत है। नाम एक बार फिर से बोलो। अब एक गाना गाएंगे थोड़ी देर अपन, एक गाना। एक आए थे हम तो घर से, 2 हो गए तो क्या करें? 2 हो गए, एक आए थे हम तो घर से, 2 हो गए तो क्या करें? कितने आए थे? और यहाँ के क्या हो गया? एक आए तो हम तो घर से, 2 हो गए तो क्या करें? एक आए थे हम तो घर से, 2 हो गए तो क्या करें? क्या करें भाई, क्या करें? क्या करें भाई, क्या करें? बताओ। अब तो आत्म ज्ञान करो, सम्यक दर्शन प्राप्त करो। अब तो आत्म ज्ञान करो, सम्यक दर्शन प्राप्त करो। अब तो आत्म ज्ञान करो, सम्यक दर्शन प्राप्त करो। एक आए थे हम तो घर से, एक आए थे हम तो घर से, अब 2 हो गए तो क्या करें? तुम बताओ, हमें क्या पता है? अभी बता तो दिया, तुम बोलो। आत्म ज्ञान प्राप्त करो, सम्यक दर्शन प्राप्त करो। अब तो अब तो आत्म ज्ञान करो, सम्यक दर्शन प्राप्त करो। अब तो आत्म ज्ञान करो, सम्यक दर्शन प्राप्त करो। किसी को याद हुआ क्या? अरे एक साथ फिर से गाओ, मैं सुनता हूँ। अब तो डोंट क्लैप। मजा आया? चलो तो फिर अपन कल की बात थोड़ी सी रिपीट करते। कल अपन ने क्या क्या पढ़ा था, बहुत सारी बातें पढ़ी थी। देखो बेटे, कोई अपने भगवान की बुराई करे, अपने मंदिर की बुराई करे, अपने महाराज की बुराई करे तो अपने को खूब रोना चाहिए। तुम्हें क्या करना चाहिए? स्माइल पास करना चाहिए।
नहीं, वो चिढ़ाना चाहिए थोड़ा। नहीं, अपने को भी कसम खा लेना चाहिए, मैं उसका मंदिर, उसकी जिन्मा, उसका धर्म, उसकी बुराई करना चाहिए। क्यों? अच्छा, कल हमने क्या उत्तर बताया था कि कोई हमारे धर्म की बुराई करे तो उससे लड़ना नहीं, स्माइल पास करना। क्यों? वाई? एक 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 सब मत बोलो, सब मत बोलो, सब मत बोलो यार। एक पीछे कोई है जेंटिल, ओके जेंटिल, जो कल नहीं, अभी तक किसी से नहीं पूछा कैसे। हाँ, तुम खड़े हो बेटे। हाँ, शाबाश। तुमने तुम्हारा ब्लैक ब्लैक शर्ट। हाँ, आई, गुड गुड गुड। जब वो समझ जाएगा, उसका निर्णय हो जाएगा, तो वो खुद प्रणाम करने लगेगा। वेरी गुड, सही आंसर, बिल्कुल 10 मार्क्स। आपका नंबर बोलो। 323, बिल्कुल ठीक, इंडियन लैंग्वेज में। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। इतना प्यारा उत्तर सुन के एकदम तबीयत खुश हो गई। तो अपने को किसी की ग्रंथ मिल जाए तो फाड़ देना चाहिए। अच्छा, किसी का, कोई का सड़क पर किसी की भगवान की फोटो रखी मिल जाए, पड़ी हुई मिल जाए, अखबार में मिल जाती है ना कई बार, कैलेंडर फटा हुआ मिल जाता है, तो उसमें पैर रख देना चाहिए। कभी नहीं, नेवर नेवर नेवर। अपन उसको उठा करके इज्जत करिए। आप दूसरों की इज्जत करेंगे तो वो आपके धर्म की इज्जत करेगी। ठीक? कभी जिनवाणी या कोई का ग्रंथ न जलाएंगे, न बहाएंगे, न फेंकेंगे, न किसी के मंदिर पे पत्थर फेंकेंगे। अरे, हम बुराई भी नहीं करेंगे। अरे, बेसब्बी भूले हुए भगवान हैं। क्या बोला हमने? बेसब्बी। लड़ाई झगड़ा करेंगे? मारपीट करेंगे? धर्म की बुराई करेंगे? पक्का? झगड़ा करने से झगड़ा बढ़ता है, ध्यान रखना बेटी। झगड़ा करने से झगड़ा बढ़ता है, और प्यार करने से, और विश्वास करने से। 3 बातें बोली। क्या बोली? कौन बोलेगा? अरे रुको 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 रुको, थोड़ा कोई और नए को भी तो नंबर दो। हाँ, बोलो बेटे, आपके उस तरफ। हाँ, बहुत बढ़िया, 10 मार्क्स। आपका नंबर बोलो। ओह, कोई बात नहीं, कोई। आपने इंग्लिश बोली, इंग्लिश आजकल इंग्लिश बहुत चलती है। 823। अच्छा, चलिए, ओके ओके, कोई 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 बात नहीं। आगे चलें? आगे पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है? ओ भाई, चलो एक लाइन और गाएंगे आज की, एक प्यारी लाइन और गाएंगे। एक तो गाई थी अपन ने, एक और गाएंगे। बहुत प्यारी पंक्ति है, याद कराऊंगा आपको। सत्य का अनुरोध है। क्या बोलेंगे हम? सत्य का अनुरोध है, नहीं किसी का विरोध है। नहीं किसी का विरोध है। सत्य का अनुरोध है। सत्य का अनुरोध है। फिर से सुनो, मैं बोलूंगा सत्य का अनुरोध है, आप बोलेंगे नहीं किसी का विरोध है। सत्य का अनुरोध है, नहीं किसी का विरोध है। सत्य का अनुरोध है, नहीं किसी का विरोध है। नहीं किसी का विरोध है। सत्य का अनुरोध है, नहीं किसी का विरोध है। सत्य का अनुरोध है। सत्य का अनुरोध रख सकते हैं आप, मानिए मत मानिए, सत्य का अनुरोध तो रख ही सकते हैं। अनुरोध समझते हैं? रिक्वेस्ट, एक्सपेक्टेशन। हम सत्य का अनुरोध कर सकते हैं, मानना नहीं मानना आपकी मर्जी। हम तो बोलेंगे मोक्ष चल रहे हो क्या? हम जा रहे हैं मोक्ष। किसको चलना है मोक्ष? चलो। अब नहीं चलना तो मत चलो, हम तो जा रहे हैं। देखो, आप अपनी सिटी से आए हैं, सब लोग अपनी अपनी सिटी से आए हैं, तो आपने बहुत दोस्तों से कहा होगा हम तो शिविर में जा रहे हैं, हम तो शिविर में जा रहे हैं, तुमको भी चलना चाहिए। अब कई लोग नहीं आए होंगे, कई लोग बोल रहे होंगे हम तो यहीं नाक पहुंचेंगे हम तो यहीं खेलेंगे तो खेलो भैया तुम। हाँ हाँ, कौन सा डायलॉग बोला अपन? भूल गया मैं। हाँ, क्या बोला? सत्य का। वेरी गुड, आप तो बहुत ही प्यारे बच्चे। ऐसा नहीं हो सकता अपन एक साथ जिंदगी भर रहे, बड़ा मुश्किल है ना। तुम्हारे मम्मी पापा छोड़ेंगे थोड़ी तुमको। वो तो आचार्य कुन की मम्मी ने छोड़ दिया था 11 साल की उम्र में ही छोड़ दिया था।
बहुत सारे बालक ऐसे थे जिनसेन स्वामी हो रहे 8 साल के थे, 8 साल के, और उनको आचार्य लेवा के ले गए थे, उंगली पकड़ के ले गए, चलो चलो मैं ऐसा 8 साल के बालक को ही लेके चले गए थे जिनसेन स्वामी को। बढ़िया सुंदर स्टोरी है, आप लोग जरूर पढ़ना। ओके चलिए अब अपन आप आगे चलते हैं। अभी मेरे को 8 मद होते हैं, मद सम्यक दृष्टि के 8 मद नहीं होते, मिथ्या दृष्टि के 8 अहंकार होते हैं, मद होते हैं। मद तो समझते हैं थोड़ा सा, ईगो क्या समझता है, बड़े बाप का हूं ये तो हमके छोटे बाप की तो बड़ा झगड़ा होता है। तो आज अपन 8 नहीं पढ़ेंगे, लेकिन 4 खास तौर से वो 4 जरूर पढ़ेंगे, 3-4 जो आपको बहुत काम आएंगे। पूरे तो आप घर जाके सर्च मारना, सर्च कहाँ करेंगे, गूगल पे ना, जिनवाणी में, गूगल पे नहीं सर्च करना, जिनवाणी में सर्च करना। चलिए 3 ईगो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं आप लोगों में, जो आपको काम किए हैं वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बाकी तो फिर कभी पढ़ लेना आप। पहला ईगो होता है मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता, टॉपर हूँ टॉपर। आपने देखा है ईगो हो जाता है, ईगो जैसे किसी को टॉप कर जाता है ना, तो ऐसे कर करके निकाल के, यदि कोई टॉपर हो जाए स्कूल का, क्या समझता है, देख मार्कशीट हिलाता देता है। आपको एक बात मालूम है, ईगो करने से हमें उस काम में सफलता नहीं मिलती। अभी आप समझे नहीं होंगे, सचिन तेंदुलकर ने 99 थी वो मारी थी, 99, लेकिन एक रह गई थी, और एक मारने में शायद 16-17 महीने लग गए थे। 16-17 महीने, कितने महीने ज़्यादा लग गए पता नहीं, 1.5 साल से ऊपर लग गया लगभग। ईगो होता था, ईगो बल्ला, सचिन का बल्ला बोलता है, और भाई साहब 99 पे टुक 95 पे टुक बेचारे आउट हो जाते थे। लेकिन फिर उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की होगी, पता नहीं बहुत पैसेंस रखा होगा, तब 100 नंबर लगी उनकी। आपने देखा बीच में विराट कोहली जरा ईगो करता था, फेल होने लगा था, विराट कोहली फेल होने लगा था, कितने दिन तक उसकी सेंचुरी नहीं पड़ी, 50 भी नहीं पड़ी, 25 भी नहीं पड़ी। तो इसका क्या मतलब निकला, पॉइंट नॉट, हाँ, हम जिस चीज का ईगो करते हैं वो खत्म हो जाता है। हमारा टैलेंट का हम ईगो करेंगे तो टैलेंट खत्म हो जाएगा, यदि हम ज्ञान का ईगो करेंगे तो ज्ञान खत्म हो जाएगा। और एक आता है बल है ना, है जो हमसे टकराएगा, तो सही बात है ना, तुमसे टकराएगा तो मिट्टी में मिल जाएगा ना। पता है हम क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, हमारी बात सुनो, जो हमसे मिलने आएगा वो हमसा ही बन जाएगा। क्या क्या हमने, जो भगवान ताली में डोंट क्लैप। जो भगवान के पास, आपको पता है भगवान से टकराने एक आया था, पार्श्वनाथ से टकराने आया था कमट, आपको पता है वो कमट पार्श्वनाथ से टकराया, 7 दिन तक और मालूम पड़ा 7वें दिन उनको केवल ज्ञान हो गया, 8वें दिन तो वो खुद ही नमस्कार करने लगा और उसको सम्यक दर्शन हो गया। अभी इन फ्यूचर वही कमट पार्श्वनाथ भगवान के पास में जाके बैठेगा, भैया हम आ गए हमने 8 दिन तक खूब पत्थर पटके थे, लेकिन आई एम जस्ट कमिंग सून ओ झट आ गए, आज पहुंच जाएंगे, वो मोक्ष में जाने वाले हैं, वो पता है उनको। तो जो टकराता है वो उन जैसे ही भगवान जैसा बन जाता है। तो आपको क्या बोलना है, जो टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा या भगवान बन जाएगा? हाँ, थोड़ा ईगो तो करना चाहिए ना, थोड़ा है। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। वापस एक तो ईगो ज्ञान का ज्यादा होता है, और एक बहुत ईगो होता है, क्या रूप है देख मेरे बाल, ओए ओए, वो आजकल क्या लगाते हैं बालों में, जेल ऐसे चिपका के क्या करते मुझे नहीं मालूम। और कितने बच्चे होते ना, अभी शायद तुम लोग तो बहुत प्यारे बच्चे हो, बहुत अच्छे बच्चे हो, जैसे वो 9, 10, 11 में आते हैं ना बच्चे, एक छोटी सी कंघी रखते हैं जेब में और कितने बच्चे तो आपने देखा, कोई बच्चों को बड़ी गंदी आदत होती है, वो दिन भर
दिन भर, अरे भैया तू दिन भर उसको क्यों सही कर रहा है, उसको देख जो सही है। वो समझ गए क्या सही है कौन सही है, क्या सही है कौन सही है। तो 3 ईगो बहुत खतरनाक है आपके जीवन में। बाकी तो अभी जब धीरे धीरे आएंगे जब मालूम पड़ेगा आपको। ये 3 ईगो तो बहुत ही खतरनाक है। कौन कौन से, एक ज्ञान का ईगो। क्या बोला मैंने, तुम खेल रहे हो उंगली से, तुम्हारा मन नहीं लग रहा तो पीछे चले जाओ, आप दोनों पीछे चले जाओ, जाइए जाइए जल्दी जाइए, मैं नाराज नहीं हो रहा हूँ, आप प्यार से पीछे खेलिए, ऐसे खेलिए, ऐसे ऐसे। गंदी बात बेटे, अब इसको थक गया होगा ना, थक गए हो तो तकिया मंगाओ, अच्छे से बैठो, कुर्सी मंगाओ, बोलो तकिया दे दो। चलो कोई बात, बच्चे हैं थक जाते हैं। अभी तो इतनी सीटिंग कभी मिलती थोड़ी है आपको ना, ये तो बहुत आपको निचोड़ रहे करने की तरह ना, बहुत निचोड़ते हैं। सही बात है। चलो वापस आए, अब तो मजे कर, हंस ले भाई। क्या बोल रहा था मैं, भूल गया तेरे चक्कर में। हाँ 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 हाँ, सुनो सुनो। तो फिर पंडित जी देख ले, सुनना ध्यान से, ज्ञान घटाना हो तो जेलेसी करना, और ज्ञान बढ़ाना हो तो सबको पढ़ाना। फिर से बोलता हूं, मैं लाइफ में जब तक जेलेसी करता था तब तक कभी फर्स्ट पास नहीं हुआ। ये मेरी लाइफ की सच्ची घटना सुना रहा हूं आपको। मैं लाइफ में 10th तक मैं कभी फर्स्ट पास नहीं हुआ। 50, 55, 53, 55 इतने रहते थे मेरे नंबर। तो मेरे को जेलेसी होती थी। मेरा एक फ्रेंड था, वो उसके बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, बहुत फर्स्ट क्लास पास होता था। तो मैंने उससे पूछा कि तुमने तो सब पढ़ लिया होगा, तुम्हें तो सब याद हो गया होगा, तो कितने घंटे पढ़ते हो तुम। मैं जेलेसी में पूछ रहा था उससे, तुम कितने घंटे पढ़ते हो। तो उसने एक बहुत प्यारा जवाब दिया, उसने मेरी लाइफ बदल दी, लाइफ ही बदल दी। और उसके बाद मैं हमेशा फर्स्ट पास हुआ। सुनोगे आपको स्टोरी सुनाऊं सच्ची घटना की, मेरी लाइफ की। मैंने बताया था, मैं कक्षा 6 में ऑल सब्जेक्ट फेल था, और 10th तक आते आते 55, 50, 55 इतने कम मार्क्स होते थे। लेकिन जब उसने मुझे एक बात बताई, सुमत कभी किसी से मत पूछोगे कितना पढ़ते हो। बहुत सुनने लायक बात है। उसने मेरे से कहा, कभी किसी से मत पूछोगे तुम कितने घंटे पढ़ते हो, तुम ही मत पूछना कभी। बोले क्या फर्क पड़ता है, तुम 6 घंटे पढ़ते हो ना। उसने एक बात कही जो मैं 6 घंटे नहीं कह, मैं जो ज्यादा पढ़ता है ना वो गधा होता है, और जो कम पढ़ता है वो जीनियस होता है। जैसे सुनने जैसी बात है, सुनने जैसी बात। जैसे समझ लीजिए कि तुम्हारी स्पेलिंग मिस्टेक है, ग्रामर मिस्टेक है, बराबर, तुमको पैरा राइटिंग नहीं आती, पैराग्राफ चेंज करना नहीं आता, तो तुम 6 घंटा रटो, 8 घंटा रटो, तो अभी तुम ऐसे में गलती कर जाओगे, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक होती है आपकी पैरा मिस्टेक होती है, आपकी ग्रामर मिस्टेक होती है। तो आपके नंबर, आप 6 घंटे रटने पर भी आपको नंबर कम आएंगे। और जो इंटेलिजेंट होता है, स्पेलिंग भी सही, ग्रामर भी सही, वो 15 मिनट के अंदर याद कर सकता है, 1 घंटे में याद कर सकता है, आधा घंटे में याद कर सकता है। तो कभी कंपैरिजन नहीं करना कि वो 8 घंटा पढ़ता है तो मैं 8 घंटा पढ़ूं। जो ज्यादा पढ़ता है वो कमजोर होता है, और जो कम पढ़ता है, ध्यान रखना, उल्टा मत कर देना, तुम भी गधा भी हो कम भी पढ़ो, उल्टा नहीं करना। लेकिन कभी जेलसी नहीं करना। तो मैंने उस दिन से जेलसी नहीं की, मैंने कभी किसी से नहीं पूछा कि तुम कितना पढ़ते हो। लेकिन मैंने अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए काम शुरू किया, वो आप कर सकते हो, बहुत बढ़िया। मैं सभी की हेल्प करने लगा, कॉपी देने लगा, उनको मैथ समझाने लगा, इंग्लिश समझाने लगा। उसका फल ये हुआ कि उनका तो नंबर नहीं आ जाता, मैं उनको पढ़ाता था तो उनके नंबर ज़्यादा नहीं आए, लेकिन मैं टॉप नंबर पे आ गया। मैं सिल्वर मेडल लिया, मैंने यूनिवर्सिटी में सिल्वर मेडल 2 बार। ये तो गोल्ड मेडल वाले बैठे, ये तो गोल्ड मेडल ले चुके 2 बार। मैं तो सिल्वर पे ही हुई, तुमसे पीछे हूँ। आपको पता है एक बहुत प्यारी लाइन है, जरा याद कर सकते हो आप लोग। हेलो, तुमसे पूछ रहा हूँ, उधर कहाँ देख रहे हो, तुमसे, जरा नीचे मत देखो, कभी ऊपर भी देखो। सुनो, नींद आ रही है तो अच्छे से बोलो, खड़े होके बोलो, मैं सुनाता हूँ, याद से सुनना, ध्यान से सुनना सभी लोग, याद कर लोगे। ज्ञान दान का फल केवल ज्ञान है। क्या बोला? जो ज्ञान देते हैं उन्हें केवल ज्ञान होता है। मैं आपको ज्ञान दान दे रहा हूँ ना,
तो मुझे केवल ज्ञान होगा, मैं भगवान बन जाऊंगा। इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, इसलिए मैं प्रवचन करता हूँ सारे देश में, क्योंकि मेरे को मजा आने वाला है। मैं आपको ज्ञान देता हूँ जिनवाणी का, और मुझे क्या मिलने वाला है? आपको केवल ज्ञान चाहिए? आपको भगवान बनना है? आपको जीनियस होना है? और क्या क्या बोलते हो, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, जो भी। तो आपको क्या करना चाहिए? जेलेसी करना चाहिए? पढ़ाना चाहिए, सिखाना चाहिए कि जेलेसी करना चाहिए? तो आप किसी को पढ़ने में हेल्प करेंगे या डिस्टर्ब करेंगे? अच्छा, एक मिनट, घड़ी में तो टाइम ही हो गया, मैं क्या करूं? मेरे को 3 चीजें पढ़ानी थी, लेकिन एक ही रह गई, अभी तक ज्ञान नहीं। तो 2 मिनट और ले लो। आप बता सकते हो, ईमानदारी से सही बोलोगे कि झूठ? पक्का? जरा एक बार यूं बैठो अच्छे से, मैं 2-5 मिनट छोड़ता हूँ। देखो, आप सही सही बताएंगे, अभी तक आप में से कितने लोग दूसरों को पढ़ाई में डिस्टर्ब करते थे? वेरी गुड, करेक्ट, बहुत सुंदर, बहुत प्यारे बच्चे, सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला, बहुत बढ़िया। जितने लोगों ने हाथ खड़ा किया है उनको 10 मार्क्स दे देना, बाकी जिन्होंने नीचे हाथ रखा है, रिमेनिंग ऑल -5। आप अपने अपने नंबर लिख के दे देना, ओके? कोई बात नहीं, आप सत्य नहीं बोल रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम डिस्टर्ब नहीं करते हो। मैं भी डिस्टर्ब करता था, आप भी करते होगे, हैं? पहले ही तो, अभी थोड़ी कह रहे, पहले। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो छोड़ो। अच्छा, कोई बच्चा बताएगा? आप में से 4 बच्चे खड़े हो जाइए जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करते हो अपने आप में। लगता है कि मैं बहुत डिस्टर्ब करता था, तो ऐसे 4 लड़के 4 लड़की जल्दी खड़े हो जाओ और अपने आप बताओ, तो उनको हम 20 मार्क्स देंगे। ईमानदारी के नंबर मिलेंगे, ईमानदारी का 10, सही बोलने का 10। कौन बोलेगा? 4 लड़कियां, 1, वेरी गुड। खड़े हो जाइए। आप कैसे डिस्टर्ब करते हैं? स्कूल में या घर में या पड़ोसी को? घर में। किसको? भैया को। वेरी गुड। कैसे करती है, जरा करके बताओ। तो तुम क्या करती हो उसको? क्या करती हो? क्या कराती हो? मैंने उसको परेशान कैसे करते जी, पूछ रहा हूँ। अरे बार बार कमरे में आते हैं। एक प्रॉब्लम नंबर, डिस्टर्बेंस नंबर 1, कोई पढ़ रहा हो तो हम बार बार कमरे में आएंगे, धम धम करेंगे, खिलौना लेंगे, फटफट करेंगे और कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो फुग्गा फोड़े। अरे चलिए, एक लड़की ने 20 मार्क्स लिए ना, 20 बाद में नंबर दे देंगे ये लोग। चलिए अपना बताइए। बिल्कुल करेक्ट आंसर। हाँ, छोटे भाई को। स्कूल में तो किसी को ही नहीं करते ना डिस्टर्ब? पक्का स्कूल में किसी को नहीं करते? अरे एक आध तो विलेन होगा यार तेरा। अच्छा, आगे पीछे बैठा है तो अच्छा, कोई टीचर पढ़ा रहा हो उस समय अपन किसी को आंखों से इशारा कर रहे हो, एक कागज की पुड़िया बना नहीं, कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। तुमने किया है? अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। बैठे। हाँ, तुम बताइए। हाँ सुनिए। मतलब मेरे फ्लैट एक लड़का रहता है। हाँ, तो जब मैं पढ़ता तो मेरे घर पे आता था, जब वो पढ़ता तो वो पढ़ रहा था तो एक गेम बताया एक्सपर्ट, तो जब वो पढ़ता है उसको काट के मार देता। जी, वेरी गुड। एक इसलिए भी वेरी गुड। अपना नंबर दे देना, वेरी गुड। 2 हो गई। तीसरा कोई इस लाइन में सारे हीरो हैं, एक आध तो विलेन बनो भाई। कोई विलेन, विलेन तो समझते हो? विलेन क्या बोलते? विलेन नहीं बोलते ना। हाँ, थर्ड विलेन कौन है आप में से? कोई थर्ड विलेन, ओरिजिनल लाइफ का विलेन, मंदिर में हीरो। हाँ, कोई नहीं हो क्या? हाँ बैठ, बहुत सारा बोल बेटे। मेरी आचार्य कौन कौन? बोल बेटे। स्कूल में किसको डिस्टर्ब करते हो? बात करके। अच्छा, बीच में टॉक करके। और कोई याद कर रहा हो, पढ़ रहा हो, तो अपन क्या करते हैं फिर उसके सामने? वेरी गुड, सिट डाउन। बहुत बढ़िया। नंबर बता देना अपना। अभी एक 4th और रह गया कोई। कौन? हाँ बोल बेटे, पीछे। हाँ तेरे हाथ। हाँ हाँ, पीछे पीछे पीछे। हाँ हाँ, कैसे करते स्कूल में? बॉल गिरा देते हो? अच्छा, पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर देते। सुपर विलेन।
अच्छा चलिए, अब तीन बच्चियों में से कोई ओरिजिनल ईमानदार हाँ बोलो कौन कौन, एक तो हो चुकी ना, कोई दूसरी, एक गजब हो गया, कोई ब्लेम नहीं है आप में से, आप बोल बेटे बोल, पीछे पीछे, हाँ पीछे, बातें करते हो, जब वो पढ़ाई करती तभी जाके बातें करती है, बहुत बढ़िया। और क्या 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 बातें करती है, एक बात बताओ क्या बातें करती है? ओह क्या गजब है, बिल्कुल स्लाइडर बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया, दो हो गए। और बोलो कोई, और कौन बोलेगा, कोई न्यू जिसको जिसने अभी तक नहीं बताया हो ऐसा कोई नाम, हाँ खड़े हो बेटे ओ गजब, सुपर ब्लेंड बैठे बैठे बैठे, चलिए हो गए तीन, एक और कौन बचा, कोई है कोई सुपर विलन बनने के लिए तैयार बोलो बोलो, बच्चियों में कोई एक, जल्दी बोलो, जल्दी टाइम हो गया, बहुत लेट हो गई, वो तो रोज ही बता रही है, एक आध कोई और विलन निकलो, चलिए कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, बस बहुत है, टाइम हो रहा है। अब जल्दी से एक बात सुन लो, 2 मिनट और मैं ले रहा हूँ फटाफट। ज्ञान छिपाने से घटता है और बांटने से बढ़ता है, इसलिए खूब हेल्प करना पढ़ाई करने में। नंबर 1, कभी ईगो नहीं करना, जेलसी नहीं करना, नंबर 1। नंबर 2, शरीर को ज़्यादा नहीं सजाना और इसका अहंकार नहीं करना, नहीं तो रूप खराब हो जाएगा। रूप जितना ईगो करते उतना ही खराब हो जाता है। आपको पता है 100% फिल्मी हीरोइन, 100% फिल्मी हीरोइन के बर्न हो जाती है स्किन, एक सब काले हो जाते हैं होंठ, स्किन बर्न हो जाती है। क्यों? कि जितने वो लिपस्टिक मेकअप का सामान होता है ना, वो उसमें सुअर की चर्बी डलती है। चलिए ये भी आप समझिए केमिकल होता है। तो 2 बात, रूप का अहंकार नहीं करना, ज्ञान का अहंकार नहीं करना। जय जिनेन्द्र। निज निधि निज में बताई, अनंत उपकार है उसके। हम कायस्थ करें उसके पहले वो गीत गाइए। घर से आए थे, क्या था वो, एक आए थे हम तो घर, एक आए थे घर से हम तो, आत्म ज्ञान प्राप्त करो संदेह। एक और डायलॉग, एक और डायलॉग, सत्य का अनुरोध है, सत्य का अनुरोध है, किसी का विरोध है, नहीं किसी का विरोध है, सत्य का अनुरोध है। चलिए कैसे बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। हमारी सारी बालिकाएं जो है, तो यहाँ से साइड से निकल जाओ, आप सब साइड के गेट से निकल जाओ।